Hello everyone, I'm CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we'll be studying Chapter 1 of Science, Standard 6. Okay, let's start. Chapter 1, Food, where does it come from? Okay, सबसे पहला जो पॉइंट अपन को यहाँ पे पढ़ना है वो है इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन देखने जाओ तो इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है? कोई फूड आइटम बनाने के लिए आप अंदर जो भी सामान डालते हैं उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामग्री. ठीक है, तो जो भी फूड आइटम बनाने के लिए अंदर आप जो भी सामान डालते हो जिससे फाइनल आपका फूड प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, तो डेफिनेशन फॉर्म में क्या हुआ? इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम. फूड आइटम बनाने के लिए जो भी मटेरियल, जो भी सामान चाहिए होता है उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी 1, उस एक्टिविटी में तुमको क्या करने को बोला है कि जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स है उनकी लिस्ट बनाओ और उनसे पूछो वो कौन कौन से डिफरेंट फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट थिंग यहाँ पे है कि आपको पूछे अगर आपको बॉइल्ड राइस बनाना है बॉइल्ड राइस, तो उसके लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? सोचो जरा, राइस बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे? राइस खुद ही चाहिए होंगे ना, तो कच्चे चावल रॉ राइस चाहिए होगा, और बॉइल करना है तो क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा, तो रॉ राइस और वाटर. तो यहाँ पे बोला है बॉइल्ड राइस बनाने के लिए अपन को कितने इंग्रेडिएंट्स, कितनी सामग्री, कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए. कौन से 2 इंग्रेडिएंट्स है? रॉ राइस एंड वाटर. अब काफी ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिसको बनाने के लिए 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, जैसे वेजिटेबल करी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स तुमको चाहिए होंगे? वेजिटेबल चाहिए होगा, वेजिटेबल, सॉल्ट, ऑयल या तो घी, स्पाइसेस, अलग अलग मसाले चाहिए होंगे. तो यहाँ पे वेजिटेबल करी बनाने के लिए अपन को 2 से ज्यादा फूड आइटम लगे. और अपन इससे पहले पढ़ा बॉइल्ड राइस बनाने के लिए अपन को सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगे, रॉ राइस एंड वाटर. और वेजिटेबल करी बनाने के लिए मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स. तो अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. ये पार्ट में इतना समझाना चाहता है चैप्टर. उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी है, जो भी तुमने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया था, अपन ने तुम्हारे फ्रेंड्स की लिस्ट बना और बताओ कौन कौन से फूड आइटम कंज्यूम करते हैं. एक्टिविटी 2 में बोला है जो भी वो लोग फूड आइटम कंज्यूम करते हैं ना, वो कहाँ से आता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है. ठीक है, जो भी फूड आइटम वो कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटी बनाते हैं, चपाती जिसको अपन बोलते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? सोचो जरा, रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा और पानी, आटा एंड वाटर. उसके बाद दाल बनानी, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? अलग अलग पल्सेस, जो दाल होती है अलग अलग पल्सेस, वाटर चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस, मसाले चाहिए होंगे. एक और एग्जांपल, अगर तुमको वेजिटेबल सैंडविच बनाना है तो कैसे बनाएंगे वेजिटेबल सैंडविच? सिंपल, ब्रेड चाहिए होगी, वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, स्पाइसेस चाहिए होंगे. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में तुमको यही इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझाया है कि अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिए और इन सब पॉइंट्स को नोट कर दीजिए. अपन ने अभी तक ही पढ़ा कि अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे. अब यहाँ पे अपन पढ़ने वाले इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से, इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है, तो अपन पढ़ेंगे वेयर दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. अपना टॉपिक है फूड मटेरियल और उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं. अब जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल है, ये सब कहाँ से मिलते हैं? अपन को प्लांट से मिलते हैं. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल का सोर्स क्या है? प्लांट. फिर दूसरा जैसे हो गया मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, पोर्क, ये सब कहाँ से मिलते हैं? अपन को एनिमल से मिलते हैं. तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या हो गया? एनिमल. ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका सोर्स क्या आता है. उनके मेन 2 सोर्स होते हैं, प्लांट और एनिमल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. 2 मेन सोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं प्लांट एंड एनिमल. एग्जाम्पल भी अपन ने देखा, जो यूजुअली फ्रूट्स और वेजिटेबल होंगे उनका सोर्स होता है प्लांट, और मीट, चिकन, फिश, इन सब का सोर्स होता है एनिमल. अब अपन एक्टिविटी 3 करने वाले. उस एक्टिविटी 3 में अलग अलग फूड आइटम्स है, उनके इंग्रेडिएंट्स रिकॉग्नाइज करना है, उनका सोर्स रिकॉग्नाइज करना है. सिंपल, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो फूड आइटम है वो है इडली. इडली बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसके लिए चाहिए होंगे. अब अपन देखते हैं इसका सोर्स क्या है. तो सिंपल, राइस अपन को कहां से मिलेगा? प्लांट की एनिमल? प्लांट. और इसी तरह बाकी के जो भी 3 इंग्रेडिएंट्स है उनका सोर्स आप लोग निकालोगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे. क्लियर? सेकेंड,
चिकन करी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? चिकन, स्पाइसेस, अलग अलग मसाले, ऑयल या तो घी, वाटर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। अब अपन देखेंगे इसका सोर्स क्या है। तो ऑब्वियसली जो चिकन है उसका सोर्स क्या है? एनिमल। और बाकी स्पाइसेस और इन सब का आप मुझे नेक्स्ट क्लास में ढूंढ के बताएंगे। एक और देख लेते हैं, खीर बनाने की क्या इंग्रेडिएंट्स है? मिल्क, राइस, ये सब। अब मिल्क का सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स है। और आगे आप मुझे ढूंढ के बताएंगे। तो अभी तक इतना क्लियर हुआ, अपन ने अभी तक पढ़ा कि अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अपन को बेसिकली दो सोर्स से मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल। इसको बहुत क्लियर रखना, प्लांट एंड एनिमल दो मेजर सोर्स होते हैं। आप एक बार बोर्ड पे देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर दीजिए। अभी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के सोर्स होते हैं? प्लांट कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के सोर्स होते हैं? वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीरियल हो गए, पल्सेस हो गए, ये सब अपन को इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। एनिमल जो है वो किस किस इंग्रेडिएंट्स के सोर्स है? तो एनिमल किस किस इंग्रेडिएंट के सोर्स है? मिल्क, मीट प्रोडक्ट हो गया, एग हो गया, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो अपन को एनिमल से मिलते हैं। और ग्रीन, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपन को प्लांट से मिलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एकदम सिंपल सा है, बट इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिससे अपन को मिल्क मिल सकता है? विच आर द एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मिल्क? तो कॉमन सेंस बेस्ड अपन आंसर दे सकते हैं, काउ, बफेलो, गोट्स। तो ये एनिमल्स है जो अपन को मिल्क प्रोवाइड करते हैं। एकदम सिंपल है पर 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Cow, goats and buffalo are some common animal which gives us milk. मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। काउ, गोट्स और बफेलो ये कुछ कॉमन एनिमल्स है जो अपन को मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो अपन पॉइंट करने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लांट्स होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग ईट कर सकते हैं, मतलब उसके अलग अलग प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब क्या होता है? ईटेबल, जिसको हम खा सकते हैं। जैसे प्लांट्स की लीव्स, फ्लावर्स, रूट, स्टेम, अलग अलग एडिबल पार्ट होते हैं। अब क्या कोई ऐसा प्लांट होता है जिसमें एक से ज्यादा एडिबल प्लांट हो? मेरा सवाल सुनिएगा, क्या कोई ऐसा प्लांट होता है जिसमें एक से ज्यादा एडिबल पार्ट हो? यस, होता है। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एडिबल पार्ट हो। उसका एग्जाम्पल अभी अपन पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते ही है 1 मार्क में, तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखो, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। जैसे मस्टर्ड प्लांट, जो मस्टर्ड का प्लांट होता है उसके जो सीड्स होते हैं, उसके सीड्स से अपन को क्या मिलता है? ऑयल। मतलब मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसके सीड से अपन को ऑयल मिलता है, और मस्टर्ड प्लांट के लीव्स से को वेजिटेबल मिलती है। मतलब प्लांट एक ही है, मस्टर्ड प्लांट, लेकिन उसके 2 पार्ट्स है जिसको हम लोग खा सकते हैं, जो ईटेबल है, जो एडिबल है। कौन से 2 पार्ट्स है? पहला सीड से अपन को ऑयल मिलता है, दूसरा लीव्स से अपन को वेजिटेबल मिलता है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, पंपकिन जो प्लांट होता है उसके भी 2 पार्ट्स एडिबल होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन 1 मार्क के लिए कि नेम सम प्लांट्स दैट आर मोर देन 1 एडिबल पार्ट्स। तो तुम लोग ये मस्टर्ड और पंपकिन लिख सकते हो। तुमको बताना भी पड़ेगा कि मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल मिलता है, और मस्टर्ड के जो लीव्स होते हैं उससे अपन वेजिटेबल बना सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पर्टिकुलर ये पॉइंट, ये टॉपिक में तुमको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जो 1 मार्क में पूछ सकते हैं। कौन कौन से एनिमल है दैट प्रोवाइड अस मिल्क? काउ, बफेलो, गोट्स। और ऐसे प्लांट्स का नाम बताइए जिसका एक से ज्यादा एडिबल पार्ट होता है, एक से ज्यादा ईटेबल पार्ट होता है। तो अपन ने पंपकिन और मस्टर्ड का यहाँ पे एग्जांपल देखा। एक बार बोर्ड पे देख के इन सब पॉइंट्स को कॉपी डाउन कर दीजिए। ओके, सो लेट अस रिवाइज अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है, टू मेक इट मोर क्लियर। सो लेट्स रिवाइज। सबसे फर्स्ट चीज अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ी थी। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है आपको याद होगा? जो भी फूड आइटम्स बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होते हैं उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड आइटम्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। सिंपल। सेकंड चीज, सर्टेन फूड आइटम्स हैव ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स एंड सम हैव मोर देन 2। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें 1 या 2 इंग्रेडिएंट ही चाहिए होता है। कोई फूड आइटम्स होते हैं जिसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था बॉइल्ड राइस बनाने थे तो उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे? रॉ राइस एंड
वाटर। तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स। फिर अपन ने पढ़ा था वेजिटेबल करी बनानी है तो उसके लिए वेजिटेबल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए। तो यहाँ पे मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। ओके, अब जो मैं बोल रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको पहले भी बोला था, मेन सोर्स ऑफ फूड। फूड के 2 मेन सोर्सेज है, प्लांट एंड एनिमल। ये बात को दिमाग में एकदम डाल लो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फूड के 2 मेन सोर्सेज है, प्लांट एंड एनिमल। अब प्लांट से अपन को क्या क्या मिलता है और एनिमल से अपन को क्या क्या मिलता है? प्लांट से क्या मिलता है अपन को? प्लांट से अपन को मिलता है वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल, पल्सेस, ग्रेन्स। और एनिमल से अपन को क्या मिलता है? मिल्क, मीट प्रोडक्ट, ये सब चीजें अपन को एनिमल से मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट, जो एनिमल अपन को मिल्क प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? यस, काउ, बफेलो, गोट, ये एनिमल्स है जिनसे अपन को मिल्क मिलता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मोर देन 1 एडिबल पार्ट होता है। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके एक से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। मस्टर्ड का जो ऑयल होता है, मस्टर्ड की जो सीड्स होते हैं उससे अपन को ऑयल मिलता है और अपन उसको वेजिटेबल की तरह भी यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था पम्पकिन एक फ्रूट भी है और एक वेजिटेबल की तरह भी यूज किया जा सकता है। एक बार बोर्ड पे रिवीजन नोट कर लीजिए। ओके, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पॉइजनस हो सकते हैं। तो आप कोई भी अननोन प्लांट को ट्राई मत कीजिए ये जानने के लिए कि वो एडिबल है कि नहीं है, बिकॉज वो पॉइजनस हो सकता है, आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट एक्टिविटी 5 करने वाले हैं। उस एक्टिविटी में अपन को क्या करना है, मूंग या तो चना के कुछ ड्राई सीड्स लो, उस सीड्स को वेसल में डाल दो और उसमें पानी डाल दो। ठीक है, उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, कीप इट असाइड फॉर सम टाइम। उसके बाद जो वेसल में से पानी ड्रेन कर लो, पूरा पानी निकाल दो और वेसल में सीड्स रह जाएंगे। फिर आप क्या कीजिए, सीड्स को एक गीले कपड़े में वेट क्लॉथ में डाल के बंद करके रख दीजिए। अब इसको आप नेक्स्ट डे ऑब्जर्व कीजिए क्या हुआ। नेक्स्ट डे जब आप वो सीड्स को देखेंगे तो सीड्स के पीछे से ना व्हाइट कलर के थोड़ा स्ट्रक्चर इमर्ज होता हुआ तो आपको दिखाई देगा। अगर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ है तो वो सीड्स स्प्राउट हो गए, द सीड्स आर स्प्राउटेड। और अगर अभी तक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नहीं इमर्ज हुआ तो आपको ये सेम एक्टिविटी वापस रिपीट करनी पड़ेगी जब तक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर इमर्ज हो। सीड्स उसके स्प्राउट हो जाएंगे, फिर आप उसमें स्पाइसेस ऐड करके आपके एक टेस्टी स्नैक की तरह आप उसको खा सकते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि व्हाइट कलर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो आपको पता चलता है कि सीड स्प्राउट्स हुए हैं कि नहीं। दो यहाँ पे देखिए अच्छे से, यहाँ पे मूंग के सीड्स मतलब व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आ रहा है कि पहले मूंग थे और इस एक्टिविटी के बाद ऐसे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर हो गया। एक बार ये एक्टिविटी के पॉइंट्स बोर्ड से नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, जो हनी होता है वो अपन को कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट हनी? तो सिंपल सा इसका आंसर है, जो हनी बीज होती है वो क्या करती है, फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट जूस होता है जो अपन को फ्लावर से मिलता है। हनी फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है, वो नेक्टर को वो कन्वर्ट करती है हनी में, और ये जो हनी है उसको स्टोर करते हैं अपने बी हाइव में, जिसको अपन बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ पे वो लोग हनी बना के हनी को स्टोर करके रखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक का पॉइंट है कि जो प्लांट फ्लावर है और जो नेक्टर है में भी पूरे साल नहीं मिले, तो इसलिए हनी बीज क्या करती है, ये जो भी हनी होता है उसको कलेक्ट करके बीहाइव में रख देती है पूरे साल के लिए, और जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है उनमें से यूज हो जाता है। इसको क्लियर करने के लिए एक बार बोर्ड पे आप नोट्स बना दीजिए। ओके, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने चाह रही हूँ, ध्यान देना। Herbivorous, carnivorous and omnivorous, very important point for this chapter। Herbivorous कौन होते हैं? वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या तो प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, उस एनिमल्स को बोला जाता है हर्बिवरस। क्लियर? जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट या तो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको बोला जाता है हर्बिवरस। जैसे काउ, वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवरस क्या होता है? कार्निवरस वो एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। कार्निवरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनका फूड होता है दूसरे एनिमल्स, उनको बोलते हैं कार्निवरस। लायन, टाइगर जैसे। ओमनिवरस कौन से एनिमल्स होते हैं? ओमनिवरस मतलब क्या, जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, उसको अपन बोलते हैं ओमनिवरस। जैसे इसका एग्जाम्पल मैन, ह्यूमन बीइंग,
ठीक है, तो सिंपल है, हर्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्बिवरस क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवरस क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। और ओमनिवरस क्या है, जो प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट्स खाते हैं। क्लियर? अब ये ध्यान रखना, ऐसा होता है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड लोगों को मिलता नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है कि फूड का प्रोडक्शन सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, ना कि बस इतना कि फूड का प्रोडक्शन सफिशिएंट क्वांटिटी में हो। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि सबको रेगुलरली फूड मिल रहा है। ये जितना मैंने करवाया, इसके पॉइंट्स आप बोर्ड पे एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी फाइनल रिवीजन ले लेते हैं पूरे चैप्टर का। सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ा था। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो अपन को फूड आइटम्स बनाने में हेल्प करते हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट चीज अपन ने पढ़ी थी सोर्सेस क्या होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट एंड एनिमल, दो सोर्सेस होते हैं कोई भी फूड के। तीसरी चीज अपन ने पढ़ी थी सम प्लांट्स हैव मोर देन वन एडिबल पार्ट, कोई कोई ऐसे प्लांट होते हैं जिसका एक से ज्यादा एडिबल पार्ट होता है। एग्जाम्पल अपन ने मस्टर्ड का प्लांट पढ़ा था, पम्पकिन के बारे में पढ़ा था। फिर अपन एक एक्टिविटी करी थी जिसमें अपन ने स्प्राउट्स की एक्टिविटी की थी। उसके बाद हनी कैसे ऑब्टेन होता है, जो हनी बीज होती है वो नेक्टर कलेक्ट करके बी हाइव में जाके हनी बना के वहां पे स्टोर करके रखती है। तो अपने लास्ट में देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट, तीन टाइप, हर्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस। हर्बिवरस जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवरस जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, और ओमनिवरस जो दोनों खाते हैं। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। ये पूरे चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ये लेक्चर को एकदम अच्छे से देखिएगा, प्रॉपरली इसको स्टडी करिएगा और टेक्स्ट बुक को भी स्टडी करिएगा एक बार अच्छे से। मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। थैंक यू सो मच।